हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी रिटायरमेंट पार्टनर लेता है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, विच इज़ कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे आज। बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है, बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, एंट्री किस तरीके से बनती है, इन पर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने। वही कहानी आज भी रिपीट होगी, बट एक जो नया पॉइंट रहेगा दैट विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट। यानी कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, वो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें लगभग यहाँ पर 5 एडजस्टमेंट रहेंगे। ठीक है, 5 एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोगों ने बात करनी होती है और बिल्कुल सीरीज वाइज आप लोग चलते रहें, चीज़ों को देखते रहें प्यार से और कैपिटल एडजस्टमेंट समझते रहें, क्योंकि हर दफ़े कैपिटल एडजस्टमेंट में जब आएगा हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग, तो कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को होगा। ठीक है, हमने बात करी थी एडमिशन के ऊपर, तो एडमिशन में हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल एडजस्टमेंट वहाँ भी थे। वहाँ पर जो कैपिटल एडजस्टमेंट थे उनके ऊपर बात करी थी। करने का तरीका यहाँ बिल्कुल सेम होगा। अगर आपने कैपिटल एडजस्टमेंट मेरे साथ करे हुए हैं इन दी एडमिशन, तो यहाँ पर भी आप बहुत आराम से कनेक्ट कर लेंगे। और अगर वहाँ नहीं करे हैं, तो यहाँ पर आप नए जुड़े हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने सीरीज वाइज चलते रहना है और कैपिटल एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कंफर्म तौर पर आता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन की अगर हम शुरुआत करें, तो क्वेश्चन आप अपने ब्लैक बोर्ड पर देखें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। दैट इज लिसा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। आगे बात करता है ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ट्रेड क्रेडिटर्स हमें दिए हैं 1,60,000 के, बिल्स पेबल 2,44,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, 76,000 विच इज गोल्डन लाइबिलिटी, यानी कंपनी की ताउम्र लाइबिलिटी बनी रहती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कहीं कभी अगर आपको देखिए फंड के नाम से आप इसको बांट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये रिजर्व नहीं है, कोई आपका फंड नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी कंपनी के ऊपर जिंदगी भर लाइबिलिटी है। तो एज इट इज जितनी भी बैलेंस शीट कंपनी की बनती जाएंगी ये दिखता जाएगा। फिर लिसा, मोनिका, निशा की हमको कैपिटल दे रखी है। लैंड बिल्डिंग हमें 10 लाख, मशीनरी 12 लाख, स्टॉक 10 लाख, सन्नी लेटर हमारे पास 4 लाख, बैंक हमारे पास 40,000। आगे बात करता है 31 मार्च 2019 मोनिका रिटायर, यानी जो मोनिका है वो रिटायरमेंट ले रही है कंपनी से। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वाज एग्रीड दैट। अब क्या कंडीशन रखी गई, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएट बाई 2,40,000, यानी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 2,40,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है। एंड मशीनरी बी डेप्रिशिएट बाई 10%, मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई द रिमेनिंग रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख, यानी जो 3 लाख रुपए की गुडविल फर्म की है। एंड मोनिका इन मोनिकाज शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लिशा एंड निशा। ठीक है, वो हम करते हुए खाली लाइन घुमा रखी है, उसका कोई मतलब है नहीं ऐसा। बात करें फिफ्थ वाला पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है, ये डिनोट कर रहा है। इस लाइन को पढ़कर हमको समझ में आना चाहिए कि बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट है बच्चों। तो पहला देखो क्या लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹27 लाख, यानी जो कंपनी की कैपिटल रहेगी वो 27 लाख रुपए रहेगी। कब? आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मोनिका। मोनिका जब रिटायरमेंट ले लेगी तब कंपनी ने कंडीशन रखी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को जोड़कर कम से कम 27 लाख तो आना चाहिए। ठीक है, विच विल बी इन दी प्रपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लिसा एंड निशा। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट फॉर द पार्टनर्स वर टू बी ओपन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनमें क्या कहानी है पूरी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन मोनिकाज रिटायरमेंट। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग ब्रेक मैंने किया हुआ है, थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट में आपको एक साथ बता दूं। और आप कोशिश करिएगा, जैसा कि हम सीरीज वाइज करते आ रहे थे, कि मैं आपसे कई बार कह रहा हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप लोग एक साथ प्रिपेयर करें। मतलब वो तीनों फॉर्मेट उसकी खींच लो और फॉर्मेट के साथ जिन जिन एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग बात करें वो एडजस्टमेंट पहले ही वहां पे कर लो, ताकि आपको बार बार एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक बात। चलिए बात करते हैं निशा, मोनिका, निशा 3 पार्टनर्स हैं, 2:1 इनका रेशियो है। पहला जो एडजस्टमेंट हमारा कहता है उसके ऊपर हम लोग बात करें, तो हमारा क्वेश्चन कहता है, जिसका पहला एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 2,40,000, यानी यहाँ पे लिखा है अप्रिशिएट तो हो रही है, बाई लिखा है। बाई का मतलब हुआ वो 2,40,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है। और जब अगर बाई लिखा रहे कभी भी किसी वैल्यू के आगे, तो आपने वो पूरी वैल्यू पुटअप कर देनी होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, यानी आपकी जो बिल्डिंग है या जो लैंड है आपकी, वो इंक्रीज हुई 2,40,000 रुपए से, तो क्या हुआ, आपको 240 का फायदा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई
बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये आपका पहला काम होगा। ठीक है, अब ये आपका 2,40,000 से इंक्रीज हो तो 240 का आपको फायदा। अब दूसरी बात आप सुने, जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसका दूसरा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। जितनी की भी वहां पर लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी जो है, ठीक है, वो आप देख लें कितने की लैंड एंड बिल्डिंग है, आपकी है 10 लाख रुपए की। तो जो 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, अब वो बैलेंस शीट में जो नई बैलेंस शीट बनने जा रही है आपकी, वहां पर वो 12,40,000 रुपए होगा। आप तुरंत उसको कर लें, क्योंकि फिर आपको एडजस्टमेंट दोबारा देखना नहीं पड़ेगा बच्चों। तो बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये सब कुछ बैलेंस शीट वगैरह जो भी जितने भी फॉर्मेट हमको बनाने पड़ते हैं वो सब कुछ बना के रखो आप लोग। और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद इनके जहां जहां इंपैक्ट पड़ते हो इनको पहले फिट कर दो। ये कर लोगे अगर आप, तो फिर आपको बार बार एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखा पाता हर बारी। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने जब स्टार्टिंग किया था, मेरे वैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट और कैपिटल हम लोगों ने बनाई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने एक वीडियो के अंदर इसका पूरा तरीका आपको दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। तो वैसे ही आपने इसको करना है बच्चों। चलिए आगे हमसे कहता है कि जो एंड इसी के अंदर है, एंड मशीनरी डेप्रिशिएट बाई 10%। जो मशीन आपकी है वो 10% से डेप्रिशिएट हो गई है। अब डेप्रिशिएट होने का मतलब है वो डाउन चली गई, और डाउन जाने का मतलब अगर आपकी एसेट डाउन जाए तो भैया आपका नुकसान। नुकसान हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर टू साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो 12 लाख की आपकी मशीन थी, अगर हम 12 लाख का 10% निकालें बच्चों, वो बनता है 1,20,000 रुपए। तो यानी यहाँ हम 1,20,000 रुपए एज लॉस रिकॉर्ड करेंगे। और ये लॉस हुई कैसे? बिकॉज ऑफ मशीनरी। तो लिखेंगे टू मशीनरी। ठीक है, बात होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो मशीनरी से हमको इतना लॉस हो गया। अब मशीन आपकी 12 लाख रुपए की है और 1,20 का उसमें डेप लग गया, वो डेप्रिशिएट हो गई। तो अब जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे नई वाली, वहां 12 लाख में से 1,20,000 रुपए आप निकाल देंगे। जितना आपका अमाउंट आएगा वो अगली बैलेंस शीट में आपका आएगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको साथ साथ करते हुए चलने हैं। अगला लिखता है कि 50% ऑफ द स्टॉक, यानी जो स्टॉक का 50% है, टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर लिखा, मैंने यहाँ मोनिका लिख दिया। उसने लिखा कि 50% ऑफ द स्टॉक वो टेकन बाय द मोनिका या टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरमेंट ले रहा है वो है कौन? रिटायरमेंट ले रही है मोनिका। तो मोनिका ने क्या किया, 10 लाख का आपका स्टॉक है, उसका 50% स्टॉक उसने ले लिया। तो इसका एडजस्टमेंट यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस एडजस्टमेंट से, या मैं यूं कहूं कि मोनिका के स्टॉक ले लेने से ना तो मुझे फायदा हो रहा है ना मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, ना तो मुझे फायदा है ना मुझे नुकसान। अगर फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा बच्चों? दूसरा ट्रीटमेंट ये होगा कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहां मोनिका का जो खर्चा वाला साइड रहेगा ना, टू वाला साइड, वहां टू स्टॉक लिखेंगे और मोनिका वाले कॉलम में हम 5 लाख रुपए दिखाएंगे। और जो नई बैलेंस शीट हमारी बन रही है, उस बैलेंस शीट में अब हमारा जो स्टॉक है वो 10 लाख का ना आकर 5 लाख का आएगा, क्योंकि 50% तो ले लिया मोनिका ने। होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% ऑन डेटर। यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, इट विल बी क्रिएटेड 5% ऑन द डेटर्स एंड डेटर ऑफ ₹4 लाख। यानी जो डेटर हमारे हैं वो 4 लाख रुपए के हैं, और 4 लाख पर 5% प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन करना अपने आप में नुकसान होता है। ठीक है, 4 का अगर 5% आप निकालेंगे तो इट विल बिकम 20,000, और 20,000 आपका क्या है बच्चों? लॉस है। तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू साइड। ठीक है, लिखेंगे टू पीबीडी। क्या लिखेंगे आप? तो पीबीडी दैट विल बी ऑफ ₹20,000। क्लियर है बात? चलिए, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? हम जब बैलेंस शीट जो बना रहे हैं नई वाली, उस बैलेंस शीट में हम डेटर आप 4 लाख के ना दिखाकर डेटर का अमाउंट 4 लाख अंदर लिखेंगे, फिर लेस करेंगे पीबीडी करके 20,000, फिर बाहर हम दिखाएंगे 3,80,000 रुपए। ठीक है बात? चलिए, अब आगे बात करता है गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ₹3 लाख। और जो गुडविल का ट्रीटमेंट है बच्चों, वो अल्टीमेट लेवल पर होता कहां पर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है बात? तो ये हम करते हैं आराम से। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी ऑफ ₹27 लाख हमको दी है कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल होगी वो 27 लाख रुपए होगी, विच विल प्रोपोर्शनेट इन द न्यू रेशियो, जो नई रेशियो में एडजस्ट करी जाएगी बाई ओपनिंग द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के थ्रू सारा काम करना है। इसका जो तामझाम रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रहेगा। ये दो कार्यक्रम हम वहां पे करेंगे। ठीक है बात? चलिए, हमारा रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो गया। रिवैल्यूएशन से हमको अल्टीमेट लेवल पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस, पहले हम ये निकाल लें बच्चों। ठीक है, तो पहले हम बात कर लें कि हमको अल्टीमेट लेवल पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखें, आपको 2,40 का तो फायदा हुआ। बात करें 1,20 का एक नुकसान, 20 का एक नुकसान, यानी 1,40 का नुकसान आपको हुआ है। तो 2,40, अब यहाँ से जो आपका सम आया 2,40,000 रुपये, इसको यहाँ भी आप रिपीट करेंगे 2,40,000। क्लियर है बात? अच्छा, अब आपको फायदा कितना हुआ? 2,40 का फायदा आपको हुआ था, 1,20,000 का एक नुकसान, 20 का एक नुकसान, यानी अल्टीमेट जो नुकसान आपको हुआ बच्चों वो हुआ 1,40,000 रुपए का। ठीक है, अगर 2,40,000 से 1,40,000 निकालेंगे तो बचेगा 1,00,000, यानी अल्टीमेट लेवल पर आपको 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी जो 1,00,000 का प्रॉफिट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो 2:1। ठीक है, लिखेंगे 2:1 अपॉन 2 to 4 +
1 हो जाएगा 5, ठीक है। नाउ 5 2 जार 10, तो 2 2 जार 40, एक को 40, अगले को 40, अगले को 20, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है। पूरा आप लोग लिख लें यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लिखे यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, फिर तीनों का नाम, लिशा 1, मोनिका, ठीक है, और निशा, ठीक है। बात बहुत जगह कम पड़ गई, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। लिशा को मिलेंगे 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये कहाँ से आए समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 2 जार 10 हुआ, ये 20,000 बना, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40,000 आया, फिर 20,000 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 40,000, अगला वाला भी 40,000 रुपये कमा रहा है। उसके बाद जो लास्ट वाला है, यानी जो निशा है, वो 20,000 इंटू 1 करेंगे तो 20,000 रुपये आएगा, तो ये कमा रही है 20,000 रुपये। तो अल्टीमेट लेवल पर इसको ऐड करेंगे कितना होता है बच्चों, 1,00,000 रुपये, ठीक है। बात ये हमारा अल्टीमेट लेवल पर हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था वो प्रिपेयर हुआ। एक बार आप देख लें, समझ लें, फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो फॉर्मेट तैयार है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। पर्टिकुलर लिसा, मोनिका, निशा एक साइड यानी डेबिट साइड, पर्टिकुलर लिसा, मोनिका और निशा आपकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी करके। तो आई होप आपने स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो बाय बैलेंस बीडी आप लिख लेंगे 14,00,000 3,60,000 रुपये। फिर रेवोल्यूशन के अंदर हमको प्रॉफिट हुआ था, अगर प्रॉफिट रेवोल्यूशन के अंदर हो तो वो यहाँ रिकॉर्ड होता है बाय रिवोल्यूशन के नाम से या फिर बाय प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन के नाम से। तो मैं रिकॉर्ड किया 40,000 40,000 20,000, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था एक स्टॉक के रिगार्डिंग एक ट्रीटमेंट दिया था थर्ड वाला, कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी जो मोनिका है, वो 50% स्टॉक ले रही है या वो टूक ओवर कर रही है उसको, मतलब 10 लाख का 50% हुआ 5 लाख रुपए, और 5 लाख कहीं ना कहीं मोनिका का खर्चा हुआ। अगर पार्टनर्स के खर्चे रहते हैं ना तो वो इस साइड रिकॉर्ड होते हैं, यानी टू साइड। तो टू स्टॉक के नाम से मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया कि मोनिका के अकाउंट में 5 लाख रुपए आप लिखेंगे, ठीक। अब हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा वो गुडविल के रिगार्डिंग रहेगा स्पेशली। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 3 लाख हमको दी है कि फर्म की गुडविल जो है वो 3 लाख रुपए है बच्चों। चलिए, अब हमें बताया भाई जो बंदा जा रहा होता है, जा कौन रहा है, जा रहा है आपका मोनिका, यानी मोनिका प्रस्थान कर दी कंपनी से, तो इसको मिलेगा कंफर्म तौर पे। तो लिखेंगे मोनिकाज शेयर इन गुडविल, हम लोग लिखेंगे मोनिकाज, ठीक है, मोनिकाज शेयर इन गुडविल, यानी मोनिका का शेयर क्या रहेगा गुडविल में, इट विल बी 3 लाख, ठीक है। 3 लाख इंटू कितना शेयर है भाई उसका, 2 2 4 और 1 5, यानी 2/5 का उसका शेयर है। अब करेंगे 5 6 जार 30, यानी 6 2 जार 12, तो ये आपका आएगा 1,20,000 रुपए, यानी उसको 1,20,000 रुपए मिलने वाले हैं, किसको, मोनिका को। अब इस 1/20 में कंट्रीब्यूट वो करता है जो गेन कर रहा होता है। अब यहाँ देखो गेन कौन कर रहा है। अब यहाँ गेन निकालने के लिए हमको नए रेशियो चाहिए होते हैं, नए और पुराने रेशियो अगर हमको दिए हो तो हम नए रेशियो से पुराने वाला रेशियो माइनस करते हैं तो गेन निकलता है। लेकिन अगर जाने वाले की इन्फॉर्मेशन दी हो वो कितने शेयर के साथ जा रहा है, लेकिन ये ना पता हो कि वो कितना शेयर किसको दे रहा है, कौन उसका शेयर कितना ले रहा है, या नया शेयर ना दिया हो, तो वहां पर हमने सीखा था जो बचा हुआ शेयर रहेगा, जो लिसा और एंड रहेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका जो शेयर होगा इट विल बी 2:1 नया भी होगा, और 2:1 आपका बच्चों क्या होगा, गेन भी होगा साथ साथ। ये हमने सीखा था, ठीक है बात। चलिए, तो यहाँ पर लिसा और मोनिका, सॉरी लिसा और निशा दोनों कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो लिसास कंट्रीब्यूशन लिखेंगे हम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 1,20,000 में बच्चों, 1,20,000 में वो देखो 2 और 1 3 हुआ है ना, तो 2/3 का कंट्रीब्यूट करेगी। तो 3 4 जार 12, 4 2 जार 8, यानी 80,000 रुपये तो बच्चों ये देगी। अच्छा, उसके बाद हम देखें निशा की कहानी भी है। तो निशा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इट विल बी 1,20,000 में उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 1/3 का, वो रहेगा 1/3 का। चलिए काटिए इसको, 3 4 जार 12, तो ये हो गया 4 कम 4 यानी 40,000 रुपये। तो अल्टीमेट लेवल पर मोनिका को एज अ गुडविल 80,000 रुपये एक से मिल रहे हैं और 40,000 रुपये एक से मिल रहे हैं। ये रिकॉर्ड करने का तरीका हुआ, ठीक है। अब 80,000 किससे मिले, ये 80,000 मिले उसको लिसा से, तो लिखेंगे आप बाई लिसाज कैपिटल अकाउंट, ठीक, लिखेंगे आप बाई लिसा, ठीक है, लिसाज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे आप, ठीक है बात, निसाज कैपिटल अकाउंट। और ये 40,000 किससे मिले उसको, निशा से मिले, तो लिखेंगे बाई निशाज कैपिटल अकाउंट, बाई निसाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। ये रिकॉर्ड करने का तरीका हुआ। अब लिसा का खर्चा हुआ 80,000 रुपये हुआ ना, जैसे 80,000 रुपये इसकी इनकम हुई थी वो ठीक है, लेकिन मोनिका की इनकम थी, लिसा का तो खर्चा था, तो लिसा का खर्चा दिखा दिया। ऐसे ही 40,000 रुपये मोनिका की इनकम थी, लेकिन ये निशा के लिए खर्चा था, तो निशा के अकाउंट में 40,000 रुपये लिखेंगे। अब ये 40,000 रुपये निशा का खर्चा क्यों आया बच्चों, बिकॉज ऑफ मोनिका, तो लिखेंगे टू मोनिकाज कैपिटल, ठीक है, लिखेंगे टू मोनिकाज कैपिटल, ठीक है बात। ये रिकॉर्ड करने का तरीका हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ आप डैश डैश कर दें क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। ये कहानी हमारी
इतनी कहानी हमारी ये हो गई बच्चों। ठीक बात, तो हमने गुडविल को रिकॉर्ड किया, सारी कहानी रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको जो कैपिटल एडजस्टमेंट आपको दिया था कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपकी 27 लाख रुपए रहेगी, वो मुद्दा क्या था उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले होते हैं। देखो आपने जब आपका कैपिटल एडजस्टमेंट हो ना तो करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपने सिंपल तरीके से इसको ऐड करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हबड़ तबड़ा नहीं मचानी है, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं होना कि भाई इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा। बहुत सिंपल है कैपिटल एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हम ऐसा करते आ रहे हैं, वही अभी हम करेंगे। यहाँ पे देखो 14 लाख और प्लस 40 करें तो ये हो जाएगा आपका 14,40,000 रुपए, हो जाएगा 14,40,000 रुपए। इसे आप क्लोज करें, ये आपका 14 लाख प्लस 40,000 हुआ और प्लस 80 प्लस 40, ये आपका बना अल्टीमेट लेवल पर 14,40,000, 14,80,000 और 15,60,000, ये बना आपका 15,60,000। ठीक है, ये बना अल्टीमेट लेवल पर 15,60,000। इसकी हम बात करें तो 3,80,000 रुपये ये टोटलिंग आ गई। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, फिर वही सम आपने यहाँ पर रिपीट करना है, 14,40,000 रुपये आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद कंडीशन आपकी ये है 15,60,000 वाली, ये कंडीशन ये है। और फिर हम बात करें दैट विल बी द थर्ड कंडीशन विल बी ऑफ ₹3,80,000। ठीक है बात, चलिए ये तो इनकी कैपिटल का बैलेंस है फिलहाल जो हमने ऐड करके निकाला। अब आप खर्चे देखें, भाई 14,40,000 रुपये है इसके पास और 80,000 रुपये इसका खर्चा था एज अ गुडविल, तो कितना बचा बच्चों 40। देखो 14,40,000 में से 80 अगर आप लेस कर देना तो 40 तो ये लेस हो जाएगा, आपका बचेगा 14, फिर आपका फिर 40 हो गया 13,60, ये बच रहा आपका 13,60,000 रुपये। तो 13,60,000 रुपये इसके पास बचा। उसके बाद 15,60,000 रुपये इसके पास है, 15,60,000 से अगर आप 5 लाख निकाल दे तो बचेगा 10,60,000, बचेगा 10,60,000, 10,60,000। उसके बाद अच्छा ये फिर हम थोड़ा सा नीचे करें क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से रिकॉर्ड होगा, 10,60,000 इसको यहाँ लिखें, ठीक है, इनके साथ ना लिखें। उसके बाद 3,80,000 से आपका जो खर्चा गया 40,000 का, वो अब आपका बचेगा 3,40,000 रुपये। तो ये हो गया, ठीक है मामला, ये आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 3,40,000। चलिए ये जो बचा इन लोगों का तो बैलेंस सीडी है, ठीक है, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी यानी बची हुई कैपिटल है। और इसका जो मोनिका है वो लोन है मोनिका के लिए, तो लिखेंगे टू लोन अकाउंट या टू मोनिकाज लोन अकाउंट भी लिखें तब भी चलेगा। ये तो 10,60,000 रुपये मोनिका के अकाउंट का बैलेंस बचा, वो बैलेंस सीडी थोड़ी है, वो तो लोन है। क्यों लोन है? क्योंकि मोनिका कंपनी से जा रही है और वो अमाउंट कंपनी के ऊपर अब लाइबिलिटी हो गया एज अ लोन, क्योंकि कंपनी ने उसको पे करना है, तो इसलिए वो लाइबिलिटी के तौर पर यहाँ पर एज अ लोन आप शो करेंगे। ठीक बात, यहाँ तक कि एक बार कहानी समझ लें, उतार लें, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं बच्चों। और जो गुडविल का मैंने ट्रीटमेंट किया इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाला जो एडजस्टमेंट है वो आपको सिखाऊंगा, तो नीचे वाला मुझे रफ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको एक बारी उतार लें। चलिए बच्चे, तो आखिरी काम हम लोग करें कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट हम जब करते हैं ना तो हमने यहाँ बैलेंस शीट निकालनी है जो बचे हुए पार्टनर से, और जो जा रहा है उसका लोन निकालना है। ठीक, जिसका लोन निकाल दिया उससे तो बात खत्म। अब रही बात जो लिसा और निशा है, इनकी जो कैपिटल है वो 13,60,000 बची है और 3,40,000 बची है, इसको फिर से ब्रॉड डाउन करना है। इतना क्लोज करने के बाद फिर इसको ब्रॉड डाउन करना है। बाई बैलेंस बीडी लिखा हमने 13,60,000, ये डैश किया और यहाँ लिखा 3,40,000। क्लियर है बात? अच्छा, अब आप आए एडजस्टमेंट के ऊपर, आपने लिखा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो थी वो 27 लाख थी, और कहा था कि इनके नए रेशियो के हिसाब से वो मेंटेन करी जाएगी। ठीक बात, अब है कौन कौन, एक तो बची आपकी बचा है एक लिशा और एक बचा है आपकी निशा, और इनका अब रेशियो जो बच गया ना, रेशियो 2:1 बच गया, क्योंकि 2:1 था, बीच वाला रेशियो निकाल दिया, अब 2:1 बच गया। अब देखें तो लिशा का कितना शेयर होना चाहिए कैपिटल में, तो लिसाज शेयर इन कैपिटल। ठीक है, लिशा का शेयर कितना होगा कैपिटल में, हम देखें 27 लाख रुपए तो कैपिटल है, 27 लाख में उसका हिस्सा है 2/3 का। ठीक है, 3 से कटा 3 9 ठीक है, 3 9 27, 9 2 18, यानी इसकी 18 लाख रुपए कैपिटल फर्म के अंदर होनी चाहिए। और ऐसे ही बात करें निशा की हम लोग, तो निशा की कहानी ये है कि 27 लाख में निशा का जो हिस्सा रहेगा इट विल बी 1/3। ठीक है, ये 2/3 1/3 कहाँ से आया समझ आ रहा है, नया रेशियो 2/3 और 1/3 बचा हुआ है, तो 3 9 27 यानी 9 1 9, तो इसके 9 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक बात, अच्छा अब इसकी होनी चाहिए 18 लाख रुपए, इसकी 9 लाख रुपए। ये आपकी ओरिजिनल बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट हमने निकाली थी तो हमने निकाली थी अपने हिसाब से क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन अब जो आई ना वो ओरिजिनल आई। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़ दें क्योंकि कई बार यहाँ एंट्री करनी पड़ सकती है, तो एक लाइन छोड़कर आप यहाँ लिखें तो बैलेंस शीट, लिखेंगे बैलेंस शीट। तो इसकी आई आपकी 18 लाख रुपए, है ना, और ये बीच वाला डैश हो गया, इसकी आई आपकी 9 लाख रुपए। ठीक बात, अब आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट करना है कि भाई क्या कंपैरिजन, इसके पास सारा तामझाम करने के बाद, सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी कैपिटल हमारे हिसाब से 13,60,000 बची हुई है, और होनी कितनी चाहिए 18 लाख रुपए। अब जरा सोच के देखिए क्या होगा, 18 लाख रुपए होनी चाहिए कह रहा हूं मैं, और 13,60,000 रुपए है इसके पास, तो इसको लाना पड़ेगा ना, और
इसको और लाना पड़ेगा। अब जब इसको और लाना पड़ेगा तो लाने की एंट्री हम बाई साइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बाई बैंक कई बार, बाई कैश कई बार, और बाई करंट कई बार। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन ने कहा कैसे है। यहाँ क्वेश्चन ने कहा है कि जो एडजस्टमेंट किया जाएगा थ्रू दी करंट अकाउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, तो लिखेंगे बाई करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाई करंट अकाउंट। बात समझ में आ गई आपको? मैं कह रहा हूँ कि 18 लाख रुपए होनी चाहिए, है आपके पास 13,60,000 रुपए, तो मैंने देखा यार इसको लेके आनी पड़ेगी। अगर लेके आनी पड़ेगी तो उसकी एंट्री बाई साइड। अगले का समझते हैं। 9 लाख रुपए होनी चाहिए, है कितनी आपके पास? 3,40,000। आपके पास भी कम है, आपको भी लानी पड़ेगी। अब लानी कितनी पड़ेगी? 18 लाख रुपए से जरा सा 18 लाख में से आप 13,60,000 लेस करें तो बचता है आपका 4,40,000। तो आप लेकर आएंगे 4,40,000, ठीक। उसके बाद 9 लाख में से आप 3,40,000 हटा दें तो बनता है आपका 5,60,000, ठीक है। तो 5,60,000 रुपए आप लेके आएंगे, तो तब जाकर टोटलिंग दोनों साइड सेम होगी। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ। सिंपल सी बात ये है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए हर केस में। जहां भी कैपिटल एडजस्टमेंट आपके पास आए बच्चों, याद रखिएगा कि आपको क्या चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए। अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाए तो फिर काम यही करना है आप लोगों ने, यहाँ इसको ब्रॉट डाउन करना है और जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसको बचे हुए पार्टनर्स के नए शेयर से मल्टीप्लाई करना है। जो अमाउंट आएंगे वो आपकी ओरिजिनल सीडी रहेगी, उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है। फिर आप कंपेयर करोगे कि ये लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकर कब आएंगे? जब ये कम और ये ज्यादा होगा तब तो ये लेकर आएंगे, और लेकर कब जाएंगे? जब ये ज्यादा और ये कम होगा, उस टाइम पे लेकर जाएंगे। और लेकर जाने की एंट्री बच्चों टू साइड करते हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा आ ही जाना है। आप लोगों ने फिलहाल हल्का सा बेस समझ लेना कि हम लोग करना क्या है, ठीक है। फिर आप एडिशन करें, यहाँ पे 18 लाख रुपए यहाँ पर आएगा, 18 लाख यहाँ डैश आपका, और यहाँ पर आपका सेम कहानी 9 लाख रुपए आप रिपीट करेंगे, ठीक है कहानी। चलिए, तो ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ हम एक बात और समझ लें, वो क्या? जो करंट अकाउंट हमारे पास है ना, ये करंट अकाउंट 4,40,000 और 5,60,000 किस साइड आया हुआ? बाई साइड। बाई साइड का मतलब क्या हुआ भाई? ये लेकर आएंगे। लेकर आएंगे मतलब हमारी एसेट्स। अगर एसेट्स है तो ये बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स रिकॉर्ड होगा। एसेट साइड हमने ये 4,40 और 5,60 भी रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर बैलेंस शीट की ओर हम बढ़े। देखिए जो बैलेंस शीट मैंने आपको स्क्रीन पर फ्लैश करवा दी है, इससे हम समझ लें बैलेंस शीट का कहानी क्या हो रखी है। तो जो ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी साइड की मैं बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड आप देखें, ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे पहले भी एक साइड थे, अभी भी एक साइड आएंगे। क्यों रिपीट हुए एज इट इज? क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं था, कोई एडजस्टमेंट इसके रिगार्डिंग एटलीस्ट नहीं था, तो ये एज इट इज एक साइड आएगा। बात करें बिल्स पेएबल की, 2,44,000 पहले भी था, अभी भी 2,44,000 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं था। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड की बात करें, विच इज 76,000 पहले, और अभी भी ये 76,000 आएगा क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं था। मोनिकाज लोन अकाउंट, जो मोनिका कंपनी से जा रही है, हमने देखा था उसके लोन अकाउंट में 10,60,000 का मामला आया था 10,60,000। वो 10,60,000 कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी कैसी? लोन वाली लाइबिलिटी, तो इसलिए कंपनी ने उसको लाइबिलिटी साइड एज अ लोन दिखाया, ठीक बात। कैपिटल की अगर हम बात करें, लिशा और निशा दोनों 18 लाख और 9 लाख रुपए लिखा है। जब मैंने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिखा, लिशा और निशा का शेयर निकाला, एक का 18 लाख और एक का 9 लाख रुपए आया। फिर मैंने आपसे कहा कि भैया ये ओरिजिनल सीडी है, तो यही कैपिटल आप रिकॉर्ड करने का काम करते हैं बच्चों। तो 18 और 9 आपका 27 लाख बाहर आ गया। अब बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, पहले वो 10 लाख रुपए की थी, फिर एडजस्टमेंट था कि वो 2,40,000 रुपए से इंक्रीज हुई है ना, या अप्रिशिएट हुई है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये 12,40,000 रुपए की अब रिपीट होगी। मशीनरी की अगर बात करें तो ये मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 12 लाख रुपए पहले थी। 12 लाख से आपने उस पर डेप लगाया था 1,20,000 का, तो 12 लाख से 1,20,000 लेस करके 10,80,000 रुपए आया हुआ है। फिर बात करें स्टॉक, तो स्टॉक की कहानी में हम देखें, 10 लाख के स्टॉक थे, फिर लिखा है टेकन बाई मोनिका। 5 लाख का स्टॉक मोनिका ने ले लिया था, अब वो बाहर 5 लाख रुपए का आएगा, बता दिया था आपको पहले ही। डेटर आपके 4 लाख रुपए के हैं, 20,000 रुपए का हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया था, तो अब बाहर 380 के, ठीक है बात। अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक का 40,000 रुपए एज इट इज रिपीट होगा, क्योंकि वो उसके साथ कोई हरकत एटलीस्ट नहीं की गई। फिर बात करें करंट अकाउंट, लिशा को लेकर आने हैं 4,40,000 और निशा को लेकर आने हैं 5,60,000, जो कि अभी हमने देखा कि कैसे लेकर आने, क्यों लेकर आने हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर लेकर आने हैं तो हमारी एसेट्स भी, और अगर एसेट्स भी तो बैलेंस शीट में एसेट साइड रिपीट भी होंगे। तो लिशा का 4,40,000 और निशा का 5,60,000, अल्टीमेट लेवल पर 10 लाख रुपए ये लेकर आएंगे। दोनों साइड की टोटलिंग अगर आप करिएगा तो इट विल बी 42,40,000। होप आपको क्लियर हो गया होगा मामला, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना बड़ा आसान काम है, वो बहुत बड़ा कोई मुद्दा है नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।